बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर सायरा कबीर आपके साथ मौजूद है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके रोज़े बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, तकलीफ़ में है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही उनसे मिलते जुलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रोज़ों के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पे वो रोज़े जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे रख रहे हैं। आई नो बड़ों के लिए भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन सोचें वो बच्चे मासूम जो हमारे छोटे, जिनकी रोज़ा कुशाई करते हैं हम, और उसके बाद वो ज़िद करते हैं, लड़ाई करते हैं कि नहीं आज का रोज़ा मैं रखूँगा, और क्योंकि ये मेरे घर में होता है, रोज़ाना एक लड़ाई होती है कि आज भी रखूँगा और फिर आज भी रखूँगा, एंड आई कीप ऑन सेइंग कि नहीं बेटे आज नहीं, आज ब्रेक दे दो, दिस इज़ नॉट गुड, आपकी सेहत पे आएगा, आप ये नहीं मामा मुझे रखना है। आई अंडरस्टैंड, हम भी जब छोटे थे हम बहुत लड़ाई झगड़े करते थे, सोते नहीं थे ताकि सुबह सहरी में जो उठने का जो मरहला है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अम्मी अब्बू हमें जानबूझ के ना उठाएं, क्योंकि अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा रोज़ा नहीं होगा, फिर अम्मी अब्बू कभी भी नहीं रखने देंगे। तो जी हाँ, आज हम ख़ास तौर पे उन्हीं बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि रोज़ा रखते हैं और रोज़ा बड़े शौक़ से रखते हैं। अच्छा जी, बच्चों के जो स्पिरिट होती है जिसमें हम कहते हैं कि अच्छी बात है, नेक अमल करने में हमें इनको इनकरेज करना चाहिए। जहाँ पे ये लड़ाई आती है कि माँ बाप कहें कि भाई क्या करना चाहिए, क्या हमें इनको हर दिन रखने देना चाहिए, या जहाँ पे अगर हम ज़्यादा ज़िद करें, अगर हमको रोकना है तो कैसे रोकें, क्या इसको बच्चों को रोकने में गुनाह मिलेगा? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, बच्चे नादान होते हैं। हमें कहा जाता है कि दिन में 8 गिलास पानी मस्ट पियो, और रमज़ानों में हमारा वाटर इनटेक भी नहीं होता है, तो क्या इन बच्चों की सेहत में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा? गर्मी बोले अपना काम, लेकिन आई अंडरस्टैंड आजकल रोज़ों की ड्यूरेशन कुछ ऐसी हो गई कि हम इफ्तारी के बाद सो रहे हैं और फिर देर से उठते हैं ज़ोहर के टाइम पे, और उसके बाद कुछ ही घंटे रह जाते हैं। तो क्या आपके नज़र में जहाँ पे वेकेशंस में रोज़े आए हैं, तो वेकेशंस में रोज़े आसान हो गए हैं या मुश्किल हैं? मैं समझती हूँ अगर बात करेंगे, कहते हैं जवानी की इबादत जो है उसका बहुत अजर मिलता है, तो सोचिए ये जो बचपन की दुआएं हैं या बचपन के रोज़े हैं और बचपन की इबादत है, यकीनन ये कहीं ना कहीं जाके आरे ज़रूर आएगी, लाइक इन द सेंस कि जहाँ हमें बहुत ज़रूरत होगी इनकी, तो इस पर अल्लाह ताला हम पर बहुत रहम करेगा। अच्छा जी, रमज़ान के रोज़ों के हवाले से एक बात और भी बनती है, बहुत हमें बार बार हम बात करते हैं तालीम की, तरबियत की, तो यहाँ पे ये बात भी ज़रूर जाता है कि जिस घरों में बच्चे छोटी छोटी उम्र से रोज़ा रखने के शौक़ आता है, उनको पता है कि रोज़ा जब तक नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, ये हम बार बार अपने बच्चों को यही समझाते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी ये करते होंगे। तो वहाँ पे ये जो इबादत है बच्चे की, उसमें माँ बाप को कितना अजर मिलता होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं कभी सोचती हूँ अगर मैं उसको मना कर रही हूँ बेटा रोज़ा ना रखो, उसका मुझे गुनाह तो नहीं मिल रहा होगा? लेकिन फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला गफूर रहीम है, हम अपने बच्चे के लिए बेहतरीन चाहते हैं, अभी उस पर फ़र्ज़ नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने भी फ़र्ज़ इसीलिए नहीं किया होगा, यकीनन उनको अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि बच्चों की जो सेहत वो इम्पैक्ट ना पड़े। तो शौक़ से अगर रखते हैं ऑन एंड ऑफ, विच इज़ ग्रेट। आप क्या समझते हैं? कॉल करें, हमसे बात करें, ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों से। अब तक की हमारी ट्रांसमिशन का फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है अभी तक हमने ना किया हो, जो आपको जिसके बारे में जानना चाहते हो, तो ज़रूर बताइएगा। आज हम बच्चों की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अदर जो सेहत के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, मसलन के हार्ट बर्न इशूज़ जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लोगों के ब्लड प्रेशर इशूज़ होते हैं, शुगर लेवल लो हो जाता है, बच्चों का भी लो हो जाता है, उनको फिर नींद आती है, थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है। तो फ़ोन उठाएं, कॉल करें, हमसे बात करें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं सवाल पूछें, कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। शेफ़ रूज हमेशा की तरह हमारे साथ होंगी। कुछ स्पेशल डिश बनवाना चाहते हों, या जैसे कि आप सब जानते हैं तेज़ी से जा रही है रमज़ान हमसे दूर, तो ईद भी आने वाली है, कोई स्पेशल स्नैक आइटम बनवाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कॉल अस, टॉक टू अस। जल्दी से जाएंगे अभी एक ब्रेक की तरफ, भाग के जाते हैं, भाग कर आते हैं। आप कहीं ना जाइएगा। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आपके घर में कितने बच्चों ने कितने रोज़े रखे हैं, तो तमाम बातें हमारे साथ शेयर करें। वी विल बी बैक वेरी सून आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक वंस अगेन। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के रोज़ों के हवाले से, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप फ़ोन करके हमें अपने इश्यूज़, अपने सेहत के, अपने न्यूट्रिशनल इश्यूज़ नहीं बता सकते। कई लोग हैं जिनको रोज़ों में चूँकि पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं होता है तो ऑफकोर्स किडनीज़ में इशू होना शुरू हो जाता है, ऑफकोर्स और बहुत सारे ऐसे भी मसले हो जाते हैं, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाता है जिसको दे डोंट रियली नो व्हाट टू डू अबाउट इट। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, टोटके हम बहुत सारे आजमा भी लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आप इतने परेशान हो जाते हैं कि कई दफ़ा आपको रोज़े छोड़ने पड़ जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर आप रोज़े अभी छोड़ दें तो फिर हमें हर एक रोज़े के लिए तकरीबन 60 रोज़े रखने पड़ते हैं, विच इज़ आई एम प्रिटी श्योर कोई नहीं रख पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें ये ना छूटे। लेकिन हाँ, सेहत की अगर बात आती है तो हमें कहा गया है कि हम बिल्कुल अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुलाकात कराऊंगी, चूँकि सेहत की बात करें, हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हुई हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। आप कॉल करें और हमसे बात करें, अपने सवालात पूछें। हमारे साथ मौजूद हैं गुलफ्शा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसे हो? ज़बरदस्त। पहले बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और देखते देखते पता नहीं चले आज 18वां रोज़ा हो गया। देखिए फाइनल काउंटडाउन बिगिन। अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं नाओ। वैसे सच्ची बताएं, डर नहीं लगता इतनी तेज़ी से वक्त जा रहा है? क़यामत की निशानी है। मुझे तो डर लगने लग गया है। आई मीन ये फिर हम अपने बच्चों को देखते हैं, एक तरफ उनके आप जो कपड़े ले आए, जो जूते ले आए, माशाल्लाह से फ्यू डेज आप बोलते हैं यार ये तो टाइट हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो छोटे हो गए। अब वो छोटे नहीं होते, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं हमारे। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और माशाल्लाह बहुत तेजी से, एग्जैक्टली बहुत तेजी से वक्त जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है ना, सारा ये वही वो क़यामत की निशानियां हैं कि जी वक्त बहुत तेजी से जाएगा और ये सारी चीज़ें। और अगर अभी भी हम लोग ना संभलें तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। संभलें, हम थोड़ा ख्याल ही रख लें, हम जहाँ पे जितनी बातें समझते हैं उसको अपनाना और अमल करना शुरू कर दें तो क्या बात है। Exactly. अच्छा गुलफ्शा, पहले बताइए कि अगर रोज़ों के हवाले से बात करें, आपने अपना पहला रोज़ा किस उम्र में रखा था? मैंने 9 साल की उम्र में रखा 9 साल था पहला रोज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो 6 साल की उम्र में रखा था। नहीं, मैंने 6 साल की उम्र में नहीं रखा। जिद कर करके, और हमारे यहाँ कंपटीशन होता था कजन्स के साथ। अच्छा, किसने कितना रखना है। तो अब जब मेरा बेटा जब रख रहा है ना, नहीं आधा रोज़ा नहीं, पूरा रोज़ा, ठीक है। और हमारे यहाँ तो ये होता था कि अगर किसी ने अगर आधा, तो हम लोग काउंट ही नहीं करते थे ना, लाइक आधा इज़ नथिंग। हमें इतनी अकल थी, हम आधा नहीं रखते थे। अपनी बेटी को मैं कहती हूँ, लेकिन अब मेरा बेटा जब जिद करते हैं ना रोज़ाना, आई कीप टेलिंग हिम, देखो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बड़े होगा तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, सारे के सारे रखने पड़ेंगे, यू नो। अभी तुम्हें छूट है तो ले लो। मेरी 5 साल की बेटी है, तो वो रात में उसने सहरी वहरी की, सब किया। जल्दी टाइम ख़त्म हो रहा है मामा, अजान होने वाली है, जल्दी से मेरा रोज़ा वो हो जाएगा। मैंने कहा आप रोज़ा रखोगे? जी मामा। अच्छा, हाफ डे का रोज़ा कब तक तोड़ना होता है? एग्जैक्टली। लेकिन यह है कि मैंने 8 साल की उम्र में रोज़ा रखा था। माशाल्लाह। अच्छा, जब रोज़ा कुशाई की थी कुछ याद है? बिल्कुल याद है। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे, मेरे ताया चाचा का घर। अगर आप माइंड नहीं करेंगे, मैं जल्दी से कॉल ले लूँ ना, कॉल फिर हम आई रियली वांट टू नो कि मुझे अपनी रोज़ा कुशाई भी याद है। चलिए जल्दी से कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अयूब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया है बच्चों का रोज़ा, बहुत अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट बच्चों को एक लर्निंग होती है, एक नर्सरी होती है घर में, बिल्कुल। जिस तरीके से वो रोज़ा रखते हैं और उनकी एक ग्रूमिंग हो रही होती है घर में। घर का एनवायरनमेंट उन्हें बताता है कि रोज़े की क्या सिग्निफिकेंस है। और आपने देखा कि बच्चे बड़े शौक से रोज़े इसलिए रखते हैं कि वो इनफैक्ट वो इनोसेंसी उनके अंदर होती है और वो देख रहे होते हैं कि रोज़े की कितनी बरकत है। और माशाल्लाह हमने देखा है कि जो बच्चे रोज़े रखते हैं उनके अंदर रियल एक तज़किया नफ्स का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आ रहा होता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा जब बड़ा होता है तो माशाल्लाह उसके अंदर वो एक जज्बा और एक पेशेंस का जो एलिमेंट है वो बड़ा ग्रूम करता है। अच्छा अयूब भाई, आपके बच्चे हैं? जी, मेरा बच्चा है सलार अयूब। उसने पिछले दिनों रोज़ा रखा है और माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से हमने उसकी अफ्तारी का अरेंजमेंट किया। और उसने जब एंड हुआ रोज़ा तो बड़े अच्छे तरीके से उसने एक बड़ी अच्छी बात की कि रोज़े के अंदर जो मुझे मज़ा आया वो ये पेशेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता चला इनफैक्ट जी। और दूसरा मैम ये बताना चाहूँगा कि जो तज़किया नफ्स के ऊपर किसी दिन आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। नोटेड। और शेफ जो आपकी हैं बड़ा अच्छा वो करती हैं, उन्हें किसी दिन बताइएगा जो गराटो जलेबी का होता है रेसिपी वो किसी दिन शेयर करें, वो रमजान का बड़ा अच्छा रेसिपी शामिल होती है। अग्री, डन, बिल्कुल नोटेड। हम आपके रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा भी देंगे और इंशाल्लाह आपको अनकरीब अपने शो में ज़रूर बता भी देंगे कि कैसे बनता है।
अच्छा जी, अब रोज़ा कुशाई की बात जैसे इन्होंने भी की, इन्होंने कहा हमने अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए बहुत एहतमाम से रोज़ा इफ्तार करवाया। तो वैसे तो खूबसूरती रमज़ान की माशाल्लाह आई थिंक हमारे मुल्क में जो है, मैं कहती हूँ रमज़ान और ईद हमारे मुल्क से ज़्यादा बेहतर नहीं बन सकता, द वे वी सेलिब्रेट इट। सो रोसेरी पूछूंगी ज़रूर, लेकिन इफ्तार में जब रोज़ा कुशाई की तो क्या यादें हैं आपकी उसके साथ? वही कि जो पसंदीदा चीज़ें थी, जो फेवरेट चीज़ें थी, अम्मा ने वो बनाई, चने हो गए, दही बड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें। फिर जो ताया थे मेरे वो आए, बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, गिफ्ट्स, बुकेज, बहुत सारी चीज़ें अम्मा अब्बा की तरफ से भी, तो बहुत इस तरह की यादें। गिफ्ट्स तो डेफिनेटली नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो ज़िंदगी में कभी गुड़ियाओं से नहीं खेला, दुल्हन कहाँ ये देखिए ज़रा, बिल्कुल बेज़ौक ना, दुल्हन क्या थोड़ा ड्रेसअप होते हैं ना, स्पेशल बनते हैं। अच्छा खैर नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा अम्मी अबू ने फुल ड्रेसअप वगैरह कराया था, बहुत सारी गिफ्ट्स मिली और ऐसा लग रहा था। और फिर ये बताई भी कि ये तो दुनियावी गिफ्ट्स है जो हम दे रहे हैं, ये जो रोज़ा आप रख रही हैं इसका अल्लाह ताला आपको इतना अजर देगा कि आप गिन भी नहीं सकते। आई वाज वेरी अम्यूज्ड, आई वाज वेरी माशाल्लाह से। मेरी नानी थी, वो रोज़ा हो गया या जैसे नमाज हो गई, जो भी इस तरह की इस्लामिक चीज़ है उनके लिए, वो हमेशा ये कहती थी कि देखो ये काम करोगी ना तो तुम्हारे तकिए के नीचे अल्लाह की रहमत जो है वो चॉकलेट रख कर जाएगी। स्वीट। और फिर हम लोग इतना खुश होते थे जब वो काम करते थे और वो चॉकलेट्स मिलती थी, और लिटरली एक एज तक हमें यही लगा कि वाकई ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह की रहमत है। यकीन मानिए जब आप बड़े होते हैं आपको एहसास होता है कि चॉकलेट्स ये सारी चीज़ें रहमत है, जब तक आप खा सके खा ले। अच्छा, क्योंकि अभी यही बहुत जल्द हमें बताने वाली हैं कि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक और कॉल भी है, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो। अच्छा कॉल नहीं है, कॉल चली गई है, कोई बात नहीं, आप कॉल करें, हमसे बात करें। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक थॉट है मेरी जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के रोज़ों के हवाले से, जहाँ पे हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन डाल रहे होते हैं, कंपेटिटिवनेस उनके अंदर डाल रहे होते हैं, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में। वहाँ पे कहते हैं कि ये बात बच्चों तक भी हम बहुत अच्छी तरीके से इनकलकेट करें कि बेटे ये तमाम चीज़ें ठीक है, जब कंपैरिजन करते हैं इट्स ऑल राइट, लेकिन जहाँ पे हमें असल बात बतानी है या कंपटीशन करना है, वहाँ वो कंपटीशन करना है कि अमाल में हम अपने कंपटीशन बच्चे के अंदर डालें, कौन कितने अच्छे काम करते हैं। क्योंकि कोई इंसान किसी और से बढ़तरी हासिल नहीं होगी, अगर कोई किसी से बेहतर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अमाल की वजह से है। यही बातें हम बड़ों को भी जानना चाहिए और यही बात हमें अपने बच्चों तक भी लेकर जाना चाहिए। देयर इज़ नो अदर वे वी शुड कंपेयर वन अनदर। जहाँ मैं बच्चों की बात कर रहे हैं वहाँ ऑफ कोर्स एक पीडियाट्रिशियन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। अगर गर्मियों की बात करते हैं तो पेट का ख़राब होना, वायरल बहुत ज़्यादा फैल गया है, हमें बच्चों को एलर्जीज़ बहुत रहती हैं, थ्रू आउट द ईयर रहती है अनफॉर्चुनेटली। साथ साथ नज़ला, खांसी, फिर भी बच्चे ज़िद करते हैं कि नहीं आज रोज़ा रखना है, ये करना है। एक बहुत मशहूर सेइंग है कि फीड द कोल्ड एंड स्टार्व द फीवर। अब ये तमाम बातें जब हम कहते हैं, अगर फीड द कोल्ड की बात करते हैं, बच्चे को आपके नज़ला हुआ हुआ लेकिन वो ज़िद करे मुझे रोज़ा रखना है, तो अब क्या किया जाए। अब बहुत सारी इन चीज़ों के हवाले से भी बात करना है। सो लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव अ पीडियाट्रिशियन विद अस, डॉक्टर मुबीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर मुबीना, हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले गुलफ्शा से, एंड अब मुझे जल्दी से बताइएगा कि अगर हम कहते हैं इफ्तार के टाइम पे ये करना या वो करना, कई बच्चों की ख्वाहिश की वजह से माँ बाप उनको रिवॉर्ड करने के चक्कर में इफ्तार में फ़ास्ट फूड भी खिला रहे होते हैं या ऐसे खाने खिला रहे होते हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए इतना सही नहीं है, अच्छे नहीं है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू से बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट? मैं देखें सारा इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। मैं बात हमेशा ये करती हूँ, बहुत दफ़ा मैं करती हूँ ये बात, कि हमें ये देखना है हम शुरू से अपने बच्चों को किस चीज़ की आदत डालना है। हम क्या करते हैं, बहैसियत माँ के भी अगर मैं बात करूँ, कि हम शुरू ही किस चीज़ से करते हैं, जब वीनिंग शुरू करते हैं बच्चे की, खिलाना उसे पहला खाना 6 महीने से शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को चिकन खिला दें, खिचड़ी में भी चिकन डाल दें,
और बाकी भी जो दलिया है उसमें भी चिकन डाल दें, क्योंकि हमें लगता है हम शायद अच्छी माँ नहीं होंगे अगर हम गोश्त नहीं खिला रहे अपने बच्चे को। हम उसे फल और सब्जी खिलाते ही नहीं है। फल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी घर के बड़े होते हैं या एट टाइम्स मदर्स भी, माएँ जो होती हैं वो भी, कि नहीं नहीं ये तो सर्दियाँ हैं तो हम इसको कीनू नहीं खिला सकते, इसको मौसमी नहीं खिला सकते, ये नहीं खिला सकते। देखिए अल्लाह ताला ने हर फल अगर उसने सर्दी में पैदा किया है, बनाया है, वो सर्दी के लिए बनाया है तो वो सर्दी में ही खाना है, गर्मी के लिए है तो वो गर्मी में ही खाना है। उसकी भी रीजंस हैं, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे आजकल है खुबानी, अलूचे, इस तरह की चीज़, जब हम शुरू से ही बच्चों को अच्छा खाना खाने की, अच्छे खाने से मुराद है फल सब्जियां गोश्त खिलाएं, लेकिन इन चीज़ों की भी आदत, जब बच्चे को फास्ट फूड एक खाने की ही कम आदत होगी तो वो डिमांड भी ज़्यादा नहीं करेगा। वक्त गुजर गया, अब तो आदत बन गई, अब तो कल्चर चेंज हो गया और अब तो फास्ट फूड खाते हैं, अब क्या करें? हाँ देखें, अब अगर फास्ट फूड है, अगर पिज़्ज़ा आपका बच्चा डिमांड कर रहा है कि उसने पिज़्ज़ा खाना है, तो अगर वो एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लेता है, बच्चे ज़्यादा नहीं खाते, उसके साथ अगर आप उसे फ्रूट सैलेड बना कर दें, ठीक है, या उसे वेजिटेबल सैलेड, जो वेजिटेबल्स या जो फ्रूट उसे पसंद है उस तरह की सैलेड बना कर दे दें, अगर वो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस के साथ वो भी खा लेता है तो एटलीस्ट कुछ हेल्दी चीज़ तो उसके अंदर गई। अच्छा चले, ऑफकोर्स डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करना ज़रूरी है कि बच्चे के पेट में वो क्या कुछ चीज़ें हैं जो जानी है। डॉक्टर मुबीन हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी सी सायरा? बिल्कुल ठीक। कौन प्यारी सी खातून बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको रमज़ान का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, रमज़ान है और ऊपर से जुम्मा है, तो आज की खास नमाज में बहुत ज़्यादा हमें भी याद दुआ करिएगा हमारे लिए। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए वैसे भी दुआ करती हूँ, क्योंकि आप इतना प्यारा प्रोग्राम करती हैं, इतने अच्छे मेहमान होते हैं आपके, डिफरेंट मेहमान होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि मैं जो पूछना चाह रही होती हूँ वो पहले से ही बता देते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और दूसरा ये कि जहाँ बच्चों की बात कर रही हैं, तो मेरे भी माशाल्लाह सारे बच्चे, हालांकि मुल्तान में इतनी शदीद गर्मी है कि आप यकीन कीजिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आज भी बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन बच्चे जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं और जो है नमाज पढ़ने जाएंगे। मेरा छोटा बेबी है ना, वो अभी 7 ईयर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो उसने 2 रोजे रखे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और जो है अभी आज का रोज़ा रखने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं आज बहुत गर्मी है, तो आप ऐसे बोल देना कि मेरा रोज़ा है, और बाकी बहन भाइयों का होता है, क्योंकि तो कहता है मैं सवाब के लिए रखना चाह रहा हूँ, मैं बताने के लिए नहीं रखना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। भाई वैसे इस साल फिर इनको एक स्पेशल ईदी भी ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है ना आयशा? अभी आप सुन रही होंगी, इनको ज़रूर स्पेशल ईदी देगा। आदि एंड तेरे बच्चों के लिए वो छोटी छोटी रिवॉर्ड्स जो होती हैं, दे रियली मैटर। डॉक्टर मुबीना, मुझे सबसे पहले बताएं, किस उम्र में आपने अपना पहला रोज़ा रखा था? I don't exactly remember, but I think 8-9 years. 8-9 years? Yeah. Or do you remember anything about it? How special was it? Yes, obviously बच्चा जब होता है इंसान, तो फिर ये होता है कि चाहे कोई भी बच्चा होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रोज़ा रखना। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एक्साइटमेंट होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, और बच्चे को लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, और करी भी होती है। आई थिंक इट्स अ माइलस्टोन। अगर आप पहला रोज़ा अपना रख लेते हैं तो ये यू रियली डन। पहला रोज़ा रख लेते हैं तो बड़ा माइलस्टोन होता है, बच्चे को ये फील होता है कि उसने एक बड़ों वाली चीज़ कर ली है। बिल्कुल, आई थिंक माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सराहें इस बात पे कि उन्होंने कुछ किया, इनको इनकरेज करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अमीना, हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बच्चे की। अब बच्चा जब पूरा दिन रोज़ा रखता है, अब बच्चे ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी वैसी होती है। इफ्तार के बाद हमारे जो इफ्तार के माशाल्लाह दस्तरखान बचते हैं, तो वो आई पर्सनली डोंट फील कि वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते होंगे। सो व्हाट डू यू से? देखिए, बच्चे का रोज़ा रखना जो होता है ना, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है बड़ों के रोज़ा रखने से। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा चेंज करूंगी कि इफ्तार से पहले हमें ज़रा सहरी की बात करनी चाहिए। क्या बात है, चले बिल्कुल ठीक है ना, आगाज़ आप बच्चे को प्रिपेयर करेंगे रोज़े के लिए, जिस किस्म की सहरी देंगे। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे को आप इस तरह से सोचें कि बच्चे में चेंजेस जो हैं वो बड़ा ज़रा जल्दी होते हैं। अगर डिहाइड्रेशन होता है, बड़े में डिहाइड्रेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बच्चे में डिहाइड्रेशन बड़ा जल्दी हो जाता है। ओके। सेम थिंग, ये तो हो गई पानी की कमी।
अच्छा, दूसरी चीज़ होती है डॉक्टर मुबीना, ये दूसरी चीज़ पे आने से पहले मुझे कहा गया है फ़ौरन ब्रेक पे चलें, तो फ़ौरन ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक पानी की जो डिहाइड्रेशन है उस पर हम बड़ों के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगैन। डॉक्टर मुबीना से एक सवाल मैंने पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, और वी वर टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन। पहला एस्पेक्ट जो हम देख रहे हैं वो डिहाइड्रेशन का देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक्चुअली ये गर्मी की वजह से जो होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम ये ऊपर नीचे हो जाता है। ओके ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे जब रोज़े में बिल्कुल लेथार्जिक होके बिल्कुल, या तो आई मीन बहुत ही इंसान लेथार्जिक हो जाता है या इरिटेबल होता है, तो ये सिर्फ वाटर की लॉस की वजह से नहीं होता है। डॉक्टर मुबीना, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती तभी इस तरह वो हीट स्ट्रोक वाला एलिमेंट भी हो सकता है? हीट स्ट्रोक वाला एलिमेंट का उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, मैंने इनसे अभी ब्रेक में एक सवाल पूछा था कि कई बच्चों को, लाइक मेरे वाले को हो कभी कभी कुछ रोज़ों में ऐसा ये भी होता है कि शाम तक उसके सर में तकलीफ शुरू हो जाती है। जी, तो वो क्यों होती है? वो मैं आपको जिस तरह जवाब दिया था उसकी भी दो रीज़न्स है। एक तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का इशू आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, और दूसरी बात जो है वो शुगर लेवल जो है वो लो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा डॉक्टर मुबीना? देखिए, इसका सोल्यूशन यही होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, तो अब नाश्ते में, सहरी में क्या करना चाहिए फिर आइडियली? और सहरी में क्या करना चाहिए और रोज़े के दौरान क्या करना चाहिए? रोज़े के दौरान तो कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। हाँ। इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे जी। अच्छा, सहरी में ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी। प्याज और भी लगती है नमकीन चीज़ों से। उसमें प्याज जो है वो और लगती है। तो वो लोग जो सुबह सुबह सहरी में फ्राई एंड खा रहे होते हैं ढेर सारे नमक शमक डाल के, वहाँ पे आई थिंक उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर लस्सी भी पिए, आजकल लस्सी पीने की काफ़ी बात हो रही है कि सहरी पर लस्सी पीनी चाहिए, दही खानी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उसमें नमक नहीं डाला जाए। ठीक है, व्हाट एल्स, अगर गुलाब शाह आपसे पूछें सहरी में और क्या ऐसी चीज़ खाएं जिसे ज़्यादा खानी ना पड़े और हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? देखें, बच्चों के हवाले से ही अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों के हवाले से मैं यही कहूँगी कि अगर बच्चे पराठा डिमांड कर रहे हैं तो आप पराठा बच्चों को दे दें, लेकिन एक तो ये है कि आप कोशिश करें उसमें कम ऑयल हो। ठीक है, फिर उसके साथ आप दही दें बच्चों को। ठीक है, शेक दें, जैसे आजकल आई हुई हैं पीचेस आए हुए हैं, ठीक है, मैंगोज आए हुए हैं, आप उसका शेक दें। पीचेस में आपकी विटामिन सी भी है, आपके बी विटामिन भी हैं, और आपके जो है वो मिनरल्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें दें ताकि बच्चे न्यूट्रिशनली भी पूरा टाइम स्ट्रॉन्ग रहें और उनमें पानी भी जाए। अच्छा, वैसे एक बात बताएं आप दोनों मुझे करेक्ट में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कॉकटेल सा बना दें उनके लिए? बहुत सारे, अपने कुछ मैंगो भी ले लें, कुछ आड़ू भी ले लें, बाकी तमाम चीज़ें जो बल्कि डाल के एक साथ ब्लेंडर में डालें, शेक बनाएं। नहीं, और मैं बताऊं, स्मूदी बना सकते हैं आप। बेस्ट है स्मूदी बच्चों के लिए। हम क्या करते हैं, हमारा एक ट्रेंड सेट हो गया है कि नहीं, हमें सहरी में बच्चों को भी वो पराठे के साथ जो है वो अंडा नहीं तो कबाब, हाँ, कबाब दें, बच्चे को दें। मैं ये नहीं कह रही नहीं दें, होता है, लेकिन एग्जैक्टली। अच्छा, कबाब भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो है वो शैलो फ्राई करें। हमारे यहाँ लोग शैलो फ्राई को भी ये समझते हैं फ्राइंग पैन में भी इतना तेल डाला हुआ होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप फल दे रहे हैं बच्चे को उस वक्त, या आप उसे जूसेस और शेक्स बना कर दे रहे हैं बच्चे को, लस्सी बना कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को भी एक आदत हो गई है कि चाय ज़रूर पीनी है। ये चीज़ जो है ना सहरी में, बेटा सर में दर्द होगा चाय पी लो, ये इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, और बहुत से लोग कहते हैं हमारी प्यास ही रोज़े के बाद, इफ़ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी, कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो हमें जो है ना प्यास ही चाय की लग रही है।
ये भी गलत स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि प्याज से कोई ताल्लुक नहीं आप चाय पीते यू एक्चुअली गेट फर्दर डिहाइड्रेटेड। एग्जैक्टली, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही है एक्चुअली एक फ्रूट, जैसे आपकी बात काटते हुए फ्रूट की बात हो रही है, तो एक फ्रूट जो ज़रूर देना चाहिए बच्चों को और बड़ों को भी खाना चाहिए, केला, बनाना। शहरी में पोटेशियम काफ़ी होता है, बिल्कुल, और वो जो है आपको मेंटेन रखता है। एक्सीलेंट। और आपको आपको भूख भी नहीं लगेगी बिकॉज आपका पेट भी भरा रहेगा। वी हैव अ कॉल, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं नरगिस बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत माशाल्लाह ग्रेसफुल लग रही हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। जी, आपकी जो गेस्ट है ये न्यूट्रिशनिस्ट गुलक्षा, उनसे एक क्वेश्चन करना है। जी प्लीज करें। गुलक्षा, अभी आप लोग वैसे यही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मेरे बेटे का भी यही प्रॉब्लम है कि उसका बहुत इम्बैलेंस डाइट हैबिट्स हैं। काफ़ी कोशिश की है और ट्राई करते रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा रहा कि वो नहीं सेटल हो सका। अभी रोजे रख, अभी इज ही ओवरवेट, इज ही अंडरवेट अपने शौक से? ठीक है, लेकिन ये है कि अब ना वही सहरी में, क्योंकि इरेगुलर हैबिट्स हैं, तो वही होता है कि अंडा पराठा, शाम में वही होता है कि जी पकौड़े और रोल। अब बच्चों को क्या किया जाए? मतलब आई टोटली एग्री। ऑप्शन ऑल्दो के आपके शेक्स वगैरह बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और गुलक्षा, आपकी तो मैं बहुत पुरानी क्लाइंट रही हूँ, जब आप अपनी क्लिनिक्स करती थी तब भी। बिल्कुल तो आई एम श्योर कि आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल होंगे। चले, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका जो ये मसला इन्होंने अभी पॉइंट रेज किया है, दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट वी वांट टू बेसिकली टारगेट टुडे, कि ये जो एक इशू है बच्चों का, तो क्या किया जाए? आज आप बता दें, बच्चे वही अंडे पराठे और वही देखिए बार बार सारा इसीलिए ये बात कह रही हूँ। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने ऐड किया कि केला ज़रूर लें, बिल्कुल सही, उसमें पोटेशियम भी है, फाइबर भी है, कि ठीक है अंडा पराठा खा रहा है, पहले उससे कहें कि अच्छा ठीक है आप पहले ये, क्योंकि बच्चों की थोड़ी साइकी से करना पड़ेगा, और ये जो है ना वो माँ ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, कि आप कहें कि ठीक, अगर तुम ये शेक का पूरा कप ख़त्म कर लेते हो या लस्सी का पूरा कप ख़त्म कर लेते हो या एक केला खा लेते हो, तो उसके बाद ठीक तुम जितना अंडा पराठा तुमने खाना है तुम खा लो। तो डेफिनेटली जब उसका पेट बच्चे का इतना भरा हुआ होगा तो वो अंडा पराठा भी थोड़ा कम खाए। अच्छा, एक फजूल सवाल हो सकता है ये, लेकिन मैं ज़रूर पूछ लूँ, ये तो आप नहीं कहेंगी बच्चे को बेटा पहले 2 केले खाओ, 1 केला नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर ऐसा होता कि 2 ही खाना तो फिर अल्लाह ताला पेयर्स में बनाता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या डॉक्टर मुबीना बताइए प्लीज करेक्ट मी। नहीं, आप एक केला भी खा सकते हैं, आधा केला भी खा सकते हैं, आधा केला भी खा सकते हैं। केले के बड़े एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, केला आपको जैसे कि पता है कि जब बच्चे की वीनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो केला जो है वो एक वन ऑफ द फूड्स है जो कि हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे जो है वो फाइबर होता है, बच्चे का पेट भरा रहता है, शुगर भी सही रहती है और उसमें पोटेशियम भी जो है अच्छा अब मैं अगर सहरी का मेन्यू पूछ रही हूँ कंफर्म, मुझे ऐड करना है तो कर दीजिएगा ऐड। हम बच्चों को सुबह सहरी में केला खिलाएंगे, 1 प्याला या तो दही, खजूर भी खिलाएंगे, खजूर 1 या 2 खजूर दे सकते हैं। खजूर के मैं एडवांटेज बता दूं, खजूर में एक्चुअली जो है वो फ्रक्टोज होता है, जो कि शुगर लेवल जो है वो आपका लॉन्ग टर्म में मेंटेन करता है, ठीक है ना, वो थ्रू आउट द डे। तो 1 काफ़ी होगा, 1 काफ़ी होगी खजूर, अगर 2 खा लें तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दैट इज़ वाई खजूर इज़ सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ज़बरदस्त, कि वो आपका पूरा दिन जो है ना वो आपका स्लो रिलीज जो है ना शुगर लेवल। तो आप ये देखिए, हम जब ज़्यादा खाने की बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि यू मेक शेक में जो है वो खजूर डाल दें, बिल्कुल। तो हमने केले का शेक भी अगर बनाया तो केला डाल दिया हमने, उसको 2 खजूर डाल दिए हमने, एक कॉकटेल सा बना के उनको बोला बेटा चलो बिस्मिल्लाह। हमने बादाम का दूध जो है वो बच्चों को पिलाएं, ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको जो है वो आपके जो फैटी एसिड्स, इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं वो मिल रहे हैं उसमें। अच्छा, अगर मैं बादाम का दूध, कभी कभार बच्चों को ये होता है कि टेस्ट का मसला होता है, तो मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ, एक हैंडफुल ऑफ नट्स भी उनको पकड़ा दूं, इसके अंदर सारे मिक्स नट्स हो, और आप बच्चे को बोले कि ये भी, बच्चे तो शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल, बादाम, पिस्ते, कैशूज। आइडिया ये है कि
इसके अलावा भी खिला सकते हैं, लेकिन एक एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द डे। बिल्कुल, इट इज़ स्लो रिलीज, क्योंकि वरना रोजे में क्या होता है, बच्चे रोज़ा रखते हुए जब उठते हैं तो बहुत निढाल हो जाते हैं और इफ्तार के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं डॉक्टर मुबीना? देखिए, इफ्तार के बाद जो चीज़ें दी जाती हैं ना, तो दीज आर लाइक ग्लूकोज कंटेनिंग, एकदम से शुगर जो है, शरबतें और वो एकदम से शुगर दी जाती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया एकदम से हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में मज़ीद बात करना है, क्योंकि इसके डेंजर जब तक हमें पता नहीं होगा तो उस वक्त हमें समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्यों उसको हमें मना किया गया है। वी हैव टू मेक श्योर कि एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे मेंटेन रहे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमें ज्वाइन किया है सिद्रा इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सायरा, आप सुनाएं? ज़बरदस्त। सिद्रा से ये बात पूछना तो आज बहुत मस्त है कि सिद्रा ने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? मैं ये देख रही थी आपने सबको यही क्विज कॉन्टेस्ट दिया हुआ है। टू बी ऑनेस्ट सायरा, आई डोंट रिमेंबर। डोंट टेल मी। आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक हम यू नो 2-3 चीज़ें आई डोंट रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई लर्न सूरह फातिहा। आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई लर्न द नमाज। इट वाज जस्ट ऑलवेज अराउंड। आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट मेमोरी जिस पे आप ये कहें। फॉर मी, फॉर लॉट ऑफ पीपल इतनी ज़्यादा उसको वो एक स्पेशल ओकेजन बनाया गया कि मैं वो है, इवन कुरान ख़त्म जो होती है वो तो छपी हुई है ना दिमाग में। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले रिगार्डिंग चिल्ड्रन जो रोज़ा रखते हैं और फिर ऑफ कोर्स वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, और हम लोग सहरी के मेन्यू को डिफाइन कर रहे थे। तो अब तक की जो सहरी की मेन्यू हमने डिफाइन किए, दैट वाज बनानाज, अ फ्यू हैंडफुल ऑफ नट्स, हमने खजूर की बात की। बिल्कुल। इसके अलावा अगर गुलफशा हम दही दें बच्चों को, इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था आड़ू दें हम बच्चों को। आड़ू बहुत अच्छे हैं। यही चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि यही खा के या इनका शेक लेकर ही बच्चे स्मूदी दे सकते हैं हम, जिसमें थोड़ा सा दही डाल के, थोड़ा सा केला डाल के, बाकी आम डाल के, आजकल आम आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे बच्चों का पूरे दिन का, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। एक्चुअली ये है कि आई वुड से दैट अंडा देना जो होता है वो ज़रूरी है ना? होता है, क्योंकि प्रोटीन है उसके अंदर। वो प्रोटीन है, मतलब ऑल दीज थिंग्स जो अभी हमने डिस्कस किया था। देती तो मुर्गी है, खिला हम सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अंडे के हवाले से अंडा खिलाना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अंडा खिलाना ज़रूरी है। उसमें यह है कि अगर आप फ्राई अंडा दें, स्क्रैम्बल्ड एग दें, ऑमलेट बनाकर दें, उसमें ऑब्वियसली ऑयल कम डालें। अच्छा। लेकिन मिर्चें भी कम डालें। अंडा है, कबाब है, एज आई सेड। और एक बात जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्पेशली चिकन के कबाब बना कर दे रहे हैं। बिल्कुल। सो वाई नॉट बीफ? क्योंकि देखिए आयरन जो है सबसे बेस्ट सोर्स जो है, जो कि आपकी एब्जॉर्बेबल सोर्स जो है बेस्ट, वो आपकी बीफ में है। वो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट यही है कि बीफ ना बच्चे खाएं ना बड़े खाएं, और ये बात भूल जाते हैं। हाँ, सिर्फ चिकन खाते चले। हाँ, वो भी फार्मी मुर्गी, और वो भी वाइट चिकन जी, जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें आयरन नहीं होता। इसीलिए हमारा 40% ऑफ फीमेल्स जो हैं वो सारी एनीमिक होती हैं। बिल्कुल सही। और बच्चे भी 30-40। सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, दूध में आयरन नहीं होता, हमें ये बात का अंदाज़ा नहीं होता, और हम समझते हैं दूध ले रहा है बच्चा तो जी वो एक कंप्लीट, डेफिनेटली दूध कंप्लीट मील है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें फास्फोरस भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्ब्स भी हैं, लेकिन दूध में आयरन नहीं होता है। और यहाँ पे तो बताना भी ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे को आयरन सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, अगर आयरन किसी चीज़ के साथ दे रहे हैं, तो रिमेंबर आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती अगर आप उसको कैल्शियम के साथ ले रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली फॉर यू नो, आप कहते हैं कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी होती है, आयरन के लिए यू डोंट रियली, आयरन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। अगर आप ले भी रहे हैं तो वो गैप होना ज़रूरी है। एक मतलब कंप्लीट ग़िज़ा होनी चाहिए। और मैं तो अपने पेशेंट्स या बच्चों को यही कहती हूँ, मदर्स को, कि आप छोटे छोटे कबाब बनाकर बच्चों को दें, तो बिल्कुल चिकन नहीं, बीफ कबाब। व्हाट वुड यू से कि कई लोगों का ये भी ख्याल था कि बच्चों को विटामिन्स फूड सोर्सेज से मिलनी चाहिए, लेकिन जब बच्चे नहीं खाते तो आप उनको यू नो च्यूएबल विटामिन्स दे रहे हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, बट मोस्टली यू शुड एक्चुअली रिलाई ऑन द फूड सोर्स। ये बात सही है? नहीं, डेफिनेटली सही है। देखें, दैट इज़
जो है वो नेचुरल है, ये एक आर्टिफिशियल सॉस है। अब हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि 90% मतलब मेरे पेशेंट्स में 90% ऐसे होते हैं जिनकी यही स्टोरी होती है कि बच्चे फ्रूट नहीं खाते, और वेजिटेबल्स तो मेरे ख्याल में 95% नहीं खाते। फ्रूट्स में ये होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रूट ये आम खा लेता है या ये केला खा लेता है, इसके अलावा और किसी फ्रूट का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो इस सूरत में क्या किया जाए? हमें मदर्स को यही चाहिए कि फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूर दें, और फिर फ्रूट सहरी से थोड़ा सा इफ्तार की तरफ अगर जंप करें तो इफ्तार में भी फ्रूट्स देना जो है वो अच्छा रहता है। तो पहले फ्रूट चाट का बोल भर के दें बेटा, फिर पकोड़े खा लें। अच्छा, फ्रूट चाट में भी जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना, इतना सारा पहले उसमें चीनी डाला जाएगी और फिर उसमें जो है फल कट रहे होंगे और फिर उसमें जो है वो चाट मसाला भी डल रहा होगा। ठीक है, आप चाट मसाला डाल रहे हैं, फ़ाइन, आप वो डालना चाहें डाल लें, लेकिन इतनी चीनी कम डाल लें, लेनी है अगर आप नेचुरल फ्रूट की जो है वो उसकी फ्रक्टोज उसके अंदर खुद है, जितने फ्रूट्स हैं उनमें खुद है मौजूद, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम आर्टिफिशियल एक सोर्स यूज़ करें बच्चों को एनर्जी देने के लिए ना। ठीक है, लेकिन अभी अगर रमज़ान के रोज़ों के हवाले से बात करते हैं डॉक्टर मुबीना, और जिस तरीके से अभी हमने कहा है कि रोज़ों में बच्चों को ऑफकोर्स टोटल उनकी पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो डू यू सजेस्ट कि अगर हम सप्लीमेंट दे दें तो इट्स ऑल राइट? Look, I mean, it's not, there is nothing wrong with it. ठीक है ना, अगर सप्लीमेंट दे दें तो it's all right। और किस टाइम पे दें? सहरी पे दें, इफ्तार में दें? आप इफ्तार के बाद दें, इफ्तार के बाद जब खाना जो है वो थोड़ा सेटल हो जाए, तो वो तकरीबन जो है। I think the rule of thumb for all supplements and vitamins is on a full stomach। अगर आप खाली पेट अगर ये आप supplements लेते हैं या vitamin लेते हैं, what it can do is cause more acidity, they don't like the flavor। अगर आप सहरी कर लेते हैं तो उसके बाद खाना चाहिए? उसके बाद देखें जो उस वक्त वो सहरी खा ले, सप्लीमेंट्स होते हैं ना वो थोड़ी सी गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी करते हैं, हो सकती है। ठीक है ना, तब आपका पूरा दिन आपको गुजारना है, वो बच्चे ने गुजारना है, तो इसलिए इफ्तार के बाद जब एक बात याद रखें कि जब पेट खाली होता है तो गैसेस जो वो एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो लाइक नाउ आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन माय स्टमक। तो बच्चों को भी हाँ गुड़गुड़ हो जाता है ना दोपहर के बाद। बिल्कुल। तो बच्चों को हर चीज़ बच्चे की जो है ना बड़ी जल्दी होती, अगर डिहाइड्रेशन होता है उसमें अगर आप हाइड्रेट करेंगे ना तो वो फौरी रिस्पॉन्ड करता है बच्चा एज कम्पेयर टू बड़े के। तो इसलिए ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बच्चे के बड़े जल्दी होते हैं। तो सहरी पे यू बैलेंस आउट रखना जरूरी है। सहरी पे यू वेल प्रिपेयर द चाइल्ड कि वो 12-15 घंटे जो है वो आराम से गुजार ले। जबरदस्त जी। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ब्रेक बड़ी जल्दी हो जाती है, ब्रेक खेलते रहते हैं हम। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल करें, इससे पहले कि फिर एक और ब्रेक भी आ जाए, तो जल्दी से कॉल करें, हमसे बात करें। वी गोइंग टू बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ मौजूद है सायरा। और आज के हमारे टॉपिक की वजह से ना मॉर्निंग शो की फील आ रही है। क्या कहती है सायरा? जबरदस्त, बट इट इज सो रेलेवेंट। मेरे घर पे रोजाना झगड़ा हो रहा है। लोग वैसे थोड़ा सा कहेंगे यार आप सहरी और इफ्तार बता रहे हैं, वो भी 18वें रोजे पे। अब तक तो हम डिसाइड कर चुके हैं हमारे बच्चों ने क्या खाना है, मगर फिर भी आई थिंक दीज आर वेरी वेरी वैल्यूबल टिप्स एंड वी मस्ट पे हीड टू देम। इट्स नेवर टू लेट। अभी बहुत रहती है, कहानी बहुत बाकी है अभी। सिद्रा आपको नहीं पता, जिनके घरों में बच्चे होते हैं बड़ी टेंशन्स होती हैं। वैसे मैं यही सोच रही हूं, you माशाल्लाह have 3 children and of varying ages, right? So I'm sure it's very difficult to set a menu. Oh, it is very difficult. और जो मदर्स होती है मैंने नोट किया वो बेचारी गार्बेज कैन होती हैं, जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा ये अब ज़ाया होगा, चलो मैं ही खा लेती हूँ। अच्छा नहीं, कोशिश मैं ये करती हूँ क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बहुत दफ़ा ये बोलती हूँ कि जो माएँ ऐसे करती हैं ना फिर वो वैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और तंदुरुस्त हो जाती है। मैं अपने ही खाना खा के काफ़ी इतनी हूँ, अगर उनका भी खाना शुरू हो जाऊँ तो सोचो क्या फिर इतना खाना ज़ाया होता है या फिर डंडे के जोर पे खाओ। कैसे इतना दें जितना आपको पता है, माओं को पता होता है आपके बच्चे कितना खाते हैं, आप उतना ही दें। और हाँ, जब अगर 2 निवाले छूट गए, 3 निवाले, तो आप पता है आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? आप ये बोलते हैं बेटा आपको पता है ना लास्ट वाले बाइट में सबसे ज़्यादा ताकत होती है,
जब तक आप लास्ट वाली बाइट नहीं खाएंगे तो फायदा क्या है? तो वो थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। लास्ट बाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ना, लास्ट बाइट जब चला तो आपको लगता है आपके पेट में चला गया। यकीन कुछ लोग तो उस लास्ट बाइट के लिए पता नहीं क्या बोटियां और क्या क्या रख रहे होते हैं कि आखिरी नवाले पर ये खाएंगे। दैट आई आल्सो मैं आपको क्या अपने बताऊं गम, आपको पता है हमारे बच्चों को खाना खिलाना होता है, जैसे आपने कहा ना, आई हैव varying levels of ages, like the youngest one is 2, when he has to eat, तो हमारे यहाँ घर के सारे CDs बाहर निकल आते हैं, चमचे, कांटे, बर्तने, पानी, हर चीज़ से खिलाना पड़ता है। और फिर जाके कभी कभार मोबाइल फ़ोन पे आप डरते हुए दे रहे होते, बेटा ये खेल लो इससे और खा लो, बस ये होता है पेट में खाना चला जाए। और डॉक्टर्स डोंट लाइक दैट आइडिया। आई एम श्योर डॉक्टर मुबीना भी देख के मुझे बोली है मत भागा करें बच्चों के पीछे। लेकिन मतलब दिस इज वेरी वेरी ट्रू, अ लॉट ऑफ पीपल से हम जो उनका सिग्नल होता है बच्चों का वो ख़राब कर देते हैं। वी काइंड ऑफ फोर्स फीड देम एज वेल। हालांकि हमारे यहाँ की ख़वातीन को हर वक्त लगता है कि हाय मेरा बच्चा कमज़ोर क्यों है, तो आप उसको खिला के पहले यही बात कह रही थी, मैं बार मैं अपने पेशेंट से भी यही बात कहती हूँ क्लिनिक में कि हम माएँ ना, हम जब ट्रेन निकल जाती है ना फिर ट्रेन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। हम शुरू से रूट कॉज देखें ना, जब हम वीनिंग शुरू करते हैं तब हम क्या दे रहे हैं बच्चे को। अगर हम वीनिंग के टाइम पर उसे फल सब्जियां देंगे, व्हाई नॉट हम खिचड़ी में सिर्फ आलू क्यों डालते हैं, हम उसमें लौकी क्यों नहीं डाल के दे देते बच्चे को, पूरी मैश हो जाएगा। हम गाजर क्यों नहीं डाल कर देते, हम तुरई क्यों नहीं, हम ऐसी चीज़ें क्यों नहीं डाल कर देते कि बच्चे के टेस्ट बड्स उस वक्त हम डेवलप कर रहे होते। लेकिन अफशा बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, यानी आई हैव अ 2-year-old नेफ्यू, तो हम अक्सर देखते थे उसको मीठा खाना पसंद है लेकिन वो नमकीन कुछ नहीं खाता। एंड जस्ट येस्टरडे आई गॉट दिस बेबी फैक्ट्स का एक CD एंड डॉक्टर मुबीना इफ यू कैन करेक्ट मी ऑन दैट, कहते हैं कि 4 साल तक बच्चा कैन नॉट टेस्ट सॉल्ट। तो हम जब उसको कहते हैं ये सेवरी क्यों नहीं खा रहा, उस बेचारे को कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, so he's not going to eat it. Not only that, I personally feel that हमारे साथ भी मसला होता है, मीठा बच्चे को बहुत जल्दी फील हो जाता है। अगर तुम्हें नमक की टेस्ट नहीं आ रही और मीठे में टेस्ट आ रहा है तो which one you pick? बच्चों को ये तो शुरू में तो ये भी बोलते हैं कि ना चीनी का इस्तेमाल हो ना नमक का हो, देखिए जब हम वीनिंग शुरू करते हैं ना तो what I always suggest कि हम तब जो है वो मीठा थोड़ा सा बाद में हम जो है हमारे यहाँ क्या होता है, अगर सूजी भी दी जा रही है, आप मुझे पता है ना, जनरली हमारे घरों में क्या होता है, बच्चों को या तो बेबी फूड दिया जाता है जिसमें मीठा होता है, लगा दिया जाता है जो अगेन मीठा होता है, तो यही होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चे की आप हर बच्चे से मदद से पूछें तो कुछ बच्चे जो है मीठे की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं एंड कुछ बच्चे नमकीन की तरफ होते हैं। सो व्हेन यू आर वीनिंग द चाइल्ड तो आपको ये करना होता है कि विद इन 3-4 मंथ्स आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका बच्चा किस तरफ डायरेक्टेड है, तो फिर आप वही चीज़ जो है उसको ज़्यादा दें। लेकिन फिर भी मीठा जो है वो कम दें। कुछ हमारे नॉट ओनली जस्ट हमारे कल्चर बल्कि वेस्ट कल्चर में ये जो रेडीमेड फूड्स वगैरह होते हैं उसमें मीठे का बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है। और रेडीमेड फूड के वाले से तो डॉक्टर मुबीना ये भी कहा जाता है कि इट्स प्रोसेस्ड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश फूड बना कर दें। आपके लिए बच्चे के लिए जो है कितना नुकसानदेह होते हैं, कितनी एलर्जीज डेवलप हो रही होती हैं बच्चे में, पेट की टेंशन, डू नॉट नो। हमारे यहाँ सबसे ईजी है, अगेन आई वोंट टेक एनी नेम, लेकिन हमारे यहाँ बहुत आसान होता है कि जी वो डब्बे की हर चीज़ दे देते हैं। आसान है, इट्स कन्वीनियंस। लेकिन आप देखें आप बच्चे का हम कितना नुकसान करते हैं अपनी कन्वीनियंस। आप शायद 15 मिनट के अपने काम को अवॉइड करने के लिए आप बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और यही वो वक्त होता है जब बचपन ही के अच्छा खाया पिया होता है वही आगे लगता है, और फिर आगे बच्चे को वो खाने की आदत भी होती है। एब्सोल्युटली, जैसे बहुत एग्जैक्टली हम टेस्ट बड्स हम डेवलप कर रहे हैं। क्वेश्चन वुड बी कि जो मदर्स वर्किंग मदर्स हैं, क्या उनके पास यानी कन्वीनियंस को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। यस इट मे टेक 15 मिनट्स, लेकिन सारा आपको टाइम मिलता है टू एक्चुअली मैनेज इट। आई एम आल्सो अ मदर एंड आई एम अ वर्किंग पर्सन, और मैं मतलब अपनी अगर एग्जांपल आपको दूं कि मैंने आज तक बच्चों को डब्बे का केन फूड नहीं खिलाया। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट हार्डली, बहुत ज़्यादा आपने कर लिया, 15 मिनट्स आपको लगते हैं, 10 मिनट बच्चे का खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। टाइम बिल्कुल नहीं लगता, उसे खिलाने में डेफिनेटली आपका टाइम लगता है। अच्छा, ऑन दैट नोट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास बहुत नखरे उठाने वाली अम्मियाँ हैं और अल्लाह बचाए इनकी बहुओं को। आई कैन ओनली से दैट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। नखरों से आप मिला
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमें ज्वाइन किया हमारी बहुत ही प्यारी शेफ उरूज ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम आपके मेहमानों को, सिद्रा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, बहुत सारी बातें भी करी आप लोगों ने, न्यूट्रिशन के हवाले से, बच्चों के रोज़ों के हवाले से, रोज़ा कुशाई के बारे में क्या यादें ताज़ा। रोज़ा बताएं मुझे। मेरा पहला रोज़ा था मुल्तान में, और गर्मियों के रोज़े थे, मुल्तान में उस वक्त रहते थे, और अल्लाह रहम करे बहुत डेंजर किस्म की गर्मी पड़ी और रोज़ा तो रख लिया। उसके बाद अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती परांदा पहनवाया। मुझे आज तक ये बात नहीं भूलती, वो फीलिंग रखने के लिए। वो दुल्हन वाली बात आप कह रही हैं, पता नहीं क्या एक बहुत ही खौफनाक सा ऑरेंज कलर का लहंगा था जो कि इची था। मुझे आज तक याद है, उसका गोटा चुभ रहा था मुझे। आई नो, यूजुअली ऐसे कपड़ों में बहुत ऐसा होता है। हाँ, वो हम पुराने ज़माने के थोड़े बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो आजकल इस तरह की चीज़ें पहनेंगे बिल्कुल। और हमारी अम्मी ने कितनी खुशी मिली उसके बाद। हाँ, इट वाज वेरी थ्रिलिंग, और बहुत ऐसे फील हो रहा था कि पता नहीं क्या आपने पहाड़ की चोटी सर कर ली है। लेकिन होता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी हमें खाना तो पूछना है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। कभी ऐसा हुआ है बचपन में या अदरवाइज भी कि आपने रोज़ा रखा और गलती से भूल गई हो और कुछ खा पी लिया? यू नो, आप खाने पका रही होती है, अम्मा यूजुअली कर लिया करती हैं, गलती से कुछ चख लिया। गलती से वो। और बचपन में जब हम लोग ये हरकत एक्स्ट्रा करते थे, मुझे याद है जब नए नए रोज़े रखने शुरू किए थे, तो आपको काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पता होता था कि रोज़ा है और जाके जल्दी से पानी का घूंट, ओह आई एम सो सॉरी। कभी गलती से वजू के दरमियान कुलियों के इर्द गिर्द आपके हॉरिबल से बहन भाई होते थे, कहते तुम्हें पता था, तुमने जान के किए। अल्लाह मियां, तुम्हारा तो रोज़ा टूट गया, मम्मी इसका रोज़ा टूट गया। हाँ देखो, चीटिंग, ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन हाँ, बचपन में बड़े मासूम चीज़ें ऐसी बड़ी क्यूट लगती थी। अच्छा, आज क्या बन रहा है? आज मैं वेजिटेबल स्टफ्ड चिकन बना रही हूँ। वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो चिकन ब्रेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे बैंगन है, टमाटर है, हरा प्याज है। जल्दी से स्टार्ट करें। ओके, चिकन के अंदर फिले, चिकन ब्रेस्ट फिले है। हाँ। इसके अंदर हमने ऑलरेडी इसके अंदर एक चीरा दिया है। ओह परफेक्ट, मेड एन एनवेलप विद इट। हाँ, सारा चाहिए आपको? ओह ओके, दैट्स ग्रेट। मैं बैंगन के गोल स्लाइसेस काट रही हूँ, एंड यू कैन ट्रिम इट टू व्हाटएवर शेप। इट्स बैंगन भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है गुलफशा। बिल्कुल, मैं कह रही ना, जैसे आपकी कहते फल है, आपकी सब्जियां हैं, ये खिलाने चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छी हैं इसके लिए। अच्छा, तो इट इज़ वेरी 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 हेल्दी। यस, मुझे एक और बहुत आप लोगों से बात करी थी, मैं पम्पकिन बहुत रोती हूँ बच्चों के लिए। आई फील पम्पकिन इज़ वन ऑफ दोज सब्जीज, और फल में आती है, सब्जी में आप बहुत बोलती थी मुझको बहुत ज़्यादा। I feel कि pumpkin is one of the most nutritious things that you can give a child, especially जब वो छोटी एज के होते हैं, when they're really tiny। तो मैंने अपनी बेटी को बहुत खिलाया। नहीं, खिलाना चाहिए भी, उसमें विटामिन ए बहुत होता है। विटामिन ए हो गया हमारा। अब हम बैंगन की अगर बात करें तो वही बात, आयरन आ गया। फिर वही चीज़ें हैं कि ये हम देंगे तो बच्चों को आदत होगी, विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, और फिर आदत होगी। सबसे बड़ी चीज़ आदत होगी। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सब्जियों को काट लिया है। ओके, सो व्हाटएवर यू कैन स्टफ, सो यू कैन ऑलवेज यू नो सॉर्ट ऑफ स्लाइस इट टू हाउएवर बिग। सही है, ठीक है। हाँ, और जब तक आप इसकी स्टफिंग कर रही हैं, मैं जल्दी से कॉल भी ले लूँ। बिल्कुल, कॉल ले लें। कॉल दे दें प्लीज़ हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। बहुत बहुत जुमा मुबारक हो आपको भी। नाजिया, हमारे लिए दुआएं की हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहन भाइयों के लिए अपनी दुआ की है, आप लोगों के लिए स्पेशली। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की, कामयाबी दे, बहुत खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा नाजिया, क्या कहेंगी आज के शो के हवाले से? शो तो माशाल्लाह से रोज बहुत बेहतरीन होता है, बहुत यानी डिसेंट लेवल का होता है, मजा आता है, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम, तो कीप इट अप। थैंक यू सो मच। नाजिया, कोई फरमाइश करना चाहती हैं शेफ? बिल्कुल, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त जो है डिशेस बनाती हैं रूज, और मज़ा आता है देख के। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चिकन और वेजीज के साथ ये जो बना रही हैं, तो ये रेसिपी ट्राई करिएगा नाजिया। जी, मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि इन्होंने जो इसमें वेजिटेबल्स यूज़ की हैं, अगर हम इसके अलावा कुछ और यूज़ करना चाहिए अपनी बच्चों की पसंद का? एनी वेजिटेबल। मैंने आपको बेसिकली देखे, टमाटर पानी छोड़ता है और बैंगन पानी नहीं छोड़ता,
राइट। तो मैंने आपको दोनों इसलिए चीज़ें ये वाली, एक तो टमाटर और बैंगन का कॉम्बो बड़ा यमी है, बहुत यमी है। बट आप कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी जिसमें ज़्यादा हो वो वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ना हो वो भी इस्तेमाल हम पालक भी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, एनीथिंग। एक चीज़ और मैंने आपसे पूछनी थी, डेली बेसिस पे मैं आपकी डिशेस देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, आपने बढ़िया बनाई थी मूंग की दाल। बिल्कुल जी। तो उसको हमने जो सोक करना है जिस पानी में, उसी में हमने उसको ग्राइंड करना है, ब्लेंड करना है? आपने उसका पानी ड्रेन करके फिर उसको ग्राइंड करना है। और उसके अलावा मूंग की दाल के अलावा हम कोई और दाल यूज कर सकते हैं, जैसे माश की दाल? बिल्कुल बिल्कुल आप माश की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो ऑरेंज वाली दाल होती है उसको ना इस्तेमाल कीजिएगा, वो बिल्कुल मसूर की दाल ना करें, ऑरेंज वाली मसूर की। ठीक है, जबरदस्त नाजिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आपने क्या क्या कर लिया है इधर बताएं। मैंने इसके अंदर चीज़ स्टफ किया है, इसको सॉल्ट एंड पेपर लगाया है, थोड़ा सा ऑरेगनो लगाया। आप स्पाइसेस हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि स्पाइसेस अपने घर के हिसाब से इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं पैन के अंदर डालडा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये जो हमने वेजिटेबल्स डाले हैं इसके अंदर भी थोड़ा सा अगर सीजनिंग करके उसको अंदर डालूं तो? बिल्कुल, मैंने सीजनिंग अंदर भी डाली है। अंदर डाली है? ओके। आप उसको सीजनिंग को स्प्रिंकल कर दें। और इसके ऊपर कट्स लगाने की जरूरत तो नहीं है शेफ फिरोज? नहीं है, ओके। सो आई एम गोना प्लेस दिस और इसको लो हीट पे। अच्छा, चिकन कितनी देर में पकता है सायरा? चिकन कितनी देर में? 20 मिनट्स में। बोनलेस चिकन 15 मिनट में? जी 15 मिनट में। ओके, जब चिकन बोन पे होता है, हड्डी के साथ होता है 15 मिनट में। 10 मिनट में? हड्डी के साथ होता है तो चिकन कम अज़ कम 20 मिनट्स लेता है, डिपेंडिंग ऑन हीट। ठीक है, 20 मिनट लेता है। ठीक है, और जब चिकन बोनलेस होता है तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आप चिकन को इस तरह बोनलेस चिकन को आप ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो ओवर 10 मिनट्स तो ये ड्राई हो जाएगा। और जो चिकन का वाइट मीट होता है, यानी कि जो जितना भी उसका ब्रेस्ट का मीट होता है, टांग का मीट जो होता है वो डार्क मीट में आता है ना। बिल्कुल। तो जो हड्डी से ज़रा दूर होता है उसको ड्राई वो बहुत जल्दी ड्राई होता है, बहुत मुंह में चुई रबड़ सा होगा, तो बच्चे भी नहीं एंजॉय करेंगे, आप भी नहीं एंजॉय करेंगे। तो बेहतर है कि, और उसका रीजन ये होता है कि उसका प्रोटीन डीनेचर जितना ज्यादा पकता है उतना उसका प्रोटीन डीनेचर। जी बिल्कुल, प्रोटीन कॉयल जब अनकॉयल होता है उसमें से मॉइस्चर, तो प्रोटीन जब डीनेचर होता है जिस तरह ये बोल रही हैं, तो उससे बहुत तेजी से मॉइस्चर रबरी हो जाता है, मॉइस्चर लॉस हो जाता है। यूजुअली ब्रेस्ट पीस का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है, बहुत चूई हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी मुझे एक बात सब लोगों को बताई थी, बात हो रही है न्यूट्रिशन की। एक चीज़ जो हम लोग नहीं खाते, सिरकों के अंदर पिकल्स नहीं बनते? बिल्कुल। ओके, सिरकों के जब पिकल्स बनते हैं तो उसके अंदर जो भी सब्ज़ी का पिकल बनता है ना, उसकी उस सब्ज़ी के अंदर जो भी इफादियत होती है वो ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाती है, इन द सेंस कि आपकी बॉडी के लिए उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। अच्छा। सो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी उसको जो भी चीज़ बेसिकली आप सिरके में काफ़ी टाइम के लिए रख लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है सिरका इज़ अमंग द 5 फूड आइटम्स जो कि कहा जाता है एट ऑल टाइम्स आपने डाइनिंग टेबल पे रखे। सिरके की बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है और हमें हमारे दीन ने भी सिरके की यूजेज के बारे में बताया है। वो 5 आइटम्स एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे हम। सिरका, खजूर, जैतून, शहद एंड वन मोर कलौंजी। 5 आइटम्स। अच्छा, ये आपने बहुत ही महारत से इसको टर्न कर दिया। अब चूंकि इन्होंने, अच्छा ये अंदर से भी इसका ये पक चुका होगा, स्लोली पकेगा। और इसको मैं एंड जब फिनिश करूंगी तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के स्टीम करूंगी। तो बहुत ज़्यादा जोर की नहीं है पकेंगी सब्जियाँ, दिल बी नाइस एंड सॉफ्ट। और कोशिश करें कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं। एक्सीलेंट। सिद्रा, क्या कहेंगी आप आज की रेसिपी के बारे में? आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसके कलर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एंड आई थिंक इट्स अ कंप्लीट मील। जिस तरह के यहाँ पे डॉक्टर मुबीना भी बात कही थी कि वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट कम टुगेदर। एग्जैक्टली, प्रोटीन, कार्ब्स, दोनों चीज़ें जो है ना, वो विटामिन मिनरल्स डेफिनेटली वो आपके होते हैं। एक कंप्लीट फूड हो गया जो आप बच्चों को इफ्तार के थोड़ी देर बाद एज डिनर दे सकते हैं, जो कि जितना उन्होंने रोज़े के दौरान एनर्जी और प्रोटीन का लॉस हुआ है वो सारा का सारा जो है। बल्कि मैं कह रही थी उरूज, एक बीफ के साथ भी कुछ बच्चों के लिए बनाना जरूर बताइएगा, बिकॉज़ दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैं बार ये कह रही हूँ कि बीफ का यूज बच्चों को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि बीफ लोगों ने बिल्कुल जिंदगी से निकाल दिया।
हर चीज एक बैलेंस डाइट के बारे में जब बात करते हैं अब जैसे सब्जी की बात कर रही थी, उरूज के सब्जी जो है वो थोड़ी क्रंची होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा उसके जितने विटामिन और मिनरल्स है वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल आप इतना पकाएंगे जो हमारे यहाँ, और एक तो इतना तेल डाल के हमारे यहाँ सब्जी को पकाया जाता है तो वो उसको मार देते हैं ना, उसकी सारी जितनी भी उसकी जो अफादियत होती है वही मर जाती है बेचारी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम भाग के जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। आप कहीं ना जाएगा, कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है जवाब देने के लिए। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाएं क्योंकि अब जब आएंगे तो सिर्फ लास्ट पार्ट होगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, विल बी बैक शॉर्टली। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज बात की जा रही थी न्यूट्रिशन के हवाले से। आई थिंक कि मदर्स नो बेस्ट, लेकिन साथ ही साथ दीज टिप्स एक्चुअली डू हेल्प। अगर आपको कोई बता दे, अक्सर ऐसी चीज़ों के हवाले से सवालात होते हैं, ख़ास तौर पे नई जो वालदाएँ होती हैं, द वंस हु हैव जस्ट स्टार्टेड अ फैमिली एंड विद अ स्मॉल किड, यू रियली डोंट नो। एट टाइम्स आप वंडर कर रहे होते हैं कि यार जो मैं इनको दे रही हूँ, इज़ दिस फुलफिलिंग ऑल द न्यूट्रिशनल नीड्स और नॉट। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आज बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हुई हैं, उसको अब हमने समेटना भी, उसको समराइज भी करना है। सो अफशान, व्हाट वुड यू लाइक टू लीव देम एज यू नो एज अ मैसेज फॉर टुडेज थीम? आई ऑलवेज से वन थिंग कि हमें हर चीज़ खानी चाहिए, अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तवाज़ुन का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सबक दिया और यही हमें खाने में करना चाहिए कि हमें कार्ब्स भी लेने हैं, हमें प्रोटीन्स भी लेनी है, हमें फ़ैट्स भी लेने हैं अच्छे वाले, ये नहीं कि हमें फ़ैट्स को हटा देना है, और वाइटामिन और मिनरल्स भी लेने हैं। तो उसके लिए यही है कि हम फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त में वो गोश्त इस्तेमाल करें, वो प्रोटीन इस्तेमाल करें जो हमारे लिए अच्छा है और जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो बस मेरा यही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, बिकॉज यू सेइंग कि हर तरह का मीट खाना चाहिए, व्हाट अबाउट प्रॉन्स एंड क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, कैन किड्स ईट दैट? एक्चुअली अगेन देखें, दैट डिपेंड्स ऑन देम कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें नहीं सूट करती हैं, बहुत सारे बच्चों को कर लेती हैं। अब फिर वो क्रैब्स और लॉबस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, अगर बच्चे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हजम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि बच्चों को एलर्जी, गर्म तासीर होती है उसकी। मेडिकल में गर्म ठंडा जो है ना वो नहीं है, कुछ नहीं है खा लें अगर आप हजम कर सकते हैं तो। इवन हम नट्स की बात कर रहे थे, लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में नट्स नहीं खाएं, वो गर्म होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ज़रूर खाने चाहिए। एब्सोल्युटली जी। डॉक्टर मुबीना, मेरा मैसेज तो ये है कि जब आप बच्चे को रोज़ा रखवाएं तो जो चीज़ें आप जहन में रखें, मद्देनज़र रखें, दैट व्हाट आर द इश्यूज़ जो कि हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो ये चीज़ें जहन में रखें, उसको सहरी उसी तरीके से करवाइए ताकि ये चीज़ें कवर हो जाएं, और फिर इफ्तार के वक्त भी वही चीज़ें जहन में रखें कि एकदम से बहुत सारा मीठा या एकदम से बहुत सारी फ्राई चीज़ें ना खाएं, थोड़ा सा वक्फा देकर खाएं ताकि ग्रेजुअली वीन ऑफ हो जाए। एंड द गुड थिंग इज कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसान भी है, वरना आप यही वंडर कर रहे होते कि जी स्कूल में कहीं ऐसा ना हो कि भाग दौड़ कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हैं और उसके बाद से दे कैन फील वेरी। यहाँ पे एक एंगल ज़रूर आता है, जब बच्चे घर पे होते हैं तो वो माएँ जो अभी बैठ के देख रही होंगी, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगी कि बच्चे घर पे यकीन जाने नहीं बैठते हैं, उनके अंदर यहाँ घर पे बैठ के कुछ मुझे लगता है टर्बो कुछ लग जाता है, कुछ देर रनिंग अराउंड, वो या तो हाँ इधर दे गो टू समर कैंप्स या घर पे बाहर निकल जाते हैं, दिन में ही गार्डन में फिरना शुरू हो जाएंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना हमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। आपको पता है एडवाइस यू हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सीरियसली इनको पता है कि इनके बच्चे हैं तो वो किस तरह बच्चे हमें कह रहे होते हैं हम बोर हो रहे हैं। सीरियसली। अच्छा जी, शेफ फरूज की तरफ चलते हैं। आई एम श्योर उनकी हमारा मेरी डिश तैयार हो गई है। क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस डाली थी तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है तो मैं इसके साथ इसको आई एम सर्विंग इट टुडे विद कनौर चिली केचप। ठीक है, यम यम, एंड जस्ट अ स्विच, और इसको खाएं, एंजॉय करें। मुझे प्लीज़ बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा आज की रेसिपी। और बिकॉज हम बच्चों के रोज़ों की बात करें तो एक और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उनको छोटे छोटे मील्स थ्रू आउट द इवनिंग खिलाते रहें। उनका जो दूध है, ट्राई टू मेक इट लाइक
क्लोजर टू द टाइम दैट दे आर अबाउट टू गो टू स्लीप। बहुत सारे आजकल दूध आते हैं जो कि फोर्टिफाइड भी होते हैं, तो उनमें से कोई एक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और थोड़ा 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 खाते रहें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शेफ अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि वक्त हो गया जाने का मेरा, तो मैं इसे एक जाते हुए एक छोटी सी मैसेज अपना ज़रूर देना चाहूँगी। रोज़े की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो ये बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल रखने दिया करें, बिकॉज ये हमारी तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वी शुड इनकरेज देम टू डू द गुड डीड्स। यही अमाल है, यही इनकी जो एक्शंस है वो आगे जाके बढ़ेंगे, फिर उनको एक वो होगा, इनको पता होगा कि नहीं रखने से सवाब मिलता है, और फिर यही चीज़ बड़े होंगे तो दिल कंटिन्यू। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से बिल्कुल जहाँ पे बच्चे डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको आप समझाएं कि अगर आप बेटा रोज़ा रखेंगे तो आप ये भी रखें, आपको इस तरह रखना है, आपको इतना पानी पीना है, आपको मामा जो सहरी दे रही हैं आपको यू हैव टू ईट दिस। ये कुछ ग्राउंड रूल्स आपको सेट करने होंगे ताकि उनकी सेहत भी बरकरार रह सके और आप बेसिकली उनको रोज़ा रखने भी दें। जहाँ भी वो देर स्लैकनिंग, तो फिर आप उनको बोल दें कि ठीक है एक दिन का गैप दे दो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हमें बाटर सिस्टम भी करना पड़ता है उनके साथ। तो यही मेरा मैसेज होगा, मेरी तरफ से इजाज़त है। ओवर टू सिद्रा। ऑफ कोर्स उसके बाद आपसे मुलाकात होगी शाम 6 बजे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।